आइए योग की दुनिया में दाखिल हो जाएं। दुआ। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते आइए अब हम योग साधना का मश्क माइक्रो कसरत के साथ करते हैं, जो जिस्म में माइक्रो खून की गर्दिश में इजाफा करते हैं। गर्दन की हरकतें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। एहतियात, शदीद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की हालत में इस मश्क को ना करें। एक जैसी हालत में खड़े होने से शुरू करें। पैरों के दरमियान 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को जिस्म के बगल में सीधा रखें। अब हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ते हुए सिर को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को सीने से छूने की कोशिश करें। सांस अंदर लेते हुए सिर को मामूल में लाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आसानी से पीछे की तरफ ले जाएं। सिर को मामूल में लाएं। ये एक साइकिल है। इसे एक और मर्तबा दोहराएं। गर्दन को दाईं और बाईं तरफ झुकाना। एहतियात, इस मश्क को हस्बे कुव्वत ही करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए सिर को आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ झुकाएं। कंधे को उठाए बगैर कान को कंधे के नजदीक लाने की कोशिश करें। बगैर उठे बाईं तरफ खिंचाव को महसूस करें। सांस अंदर लेते हुए सिर को मामूल में लाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं तरफ खिंचाव को महसूस करें। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस मामूल में लाएं। ये एक साइकिल है। इसे एक और मर्तबा दोहराएं। गर्दन को दाईं से बाईं तरफ घुमाना। एहतियात, गर्दन को झटका ना दें। सिर को आगे की तरफ मामूल में रखें। सांस छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस मामूल में लाएं। सांस छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं तरफ खिंचाव को महसूस करें। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस मामूल में लाएं। ये एक साइकिल है। इसे एक और मर्तबा दोहराएं।
गर्दन को गोल गोल घुमाना। एहतियात, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के मरीज इस अमल को पूरी एहतियात से करें। सांस छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को छाती से छूने की कोशिश करें। सांस अंदर लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता सिर को घड़ी की सुई की सिमत में घुमाएं और सांस छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की मुखालिफ सिमत में घुमाएं। सांस अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस मामूल में आ जाएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। सांस अंदर लेते हुए सिर को वापस मामूल में लाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। आराम करें। कांधों को चलाना, कांधों और हाथों का चलाना। एहतियात, कंधे की अकड़न के शिकार लोग इस कसरत को एहतियात से करें। समस्थिति यानी एक जैसी हालत से शुरुआत करें। पैरों के दरमियान 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को जिस्म के बगल में सीधा रखें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की सिमत में हों। सांस लेते हुए बगल से दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। हथेलियां बाहर की सिमत में हों। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। कांधे का साइकिल। सीधे खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कांधे की सीध में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कांधों पर रखें। कोहनियों को सीने के सामने छूने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और कांधों को साइकिल की तरह घुमाएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। इस अमल को मुखालिफ सिमत में 2 बार दोहराएं। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। अब सांस अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को बगल में लाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं और आराम करें। कमर की हरकत। कमर को घुमाना। एहतियात, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होने की हालत में इस आसन को सही रहनुमाई में करें। सीधे खड़े होने से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सीने तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने रखें और हाथों को यकसां दूरी पर रखें। सांस छोड़ते हुए जिस्म को दाईं तरफ घुमाएं। बाएं हाथ को दाएं कांधे के नजदीक ले आएं। सांस लेते हुए वापस आएं। सांस छोड़ते हुए कमर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भरते हुए वापस आएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को वापस मामूल में लाएं। पैरों को जोड़ें। आराम करें। घुटनों का चलाना। एहतियात, आर्थराइटिस या मोटापे के शिकार लोग इस अमल को ध्यान से करें। सीधे खड़े होने से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। सांस अंदर लेते हुए हाथों को कांधे की सतह तक लाएं और हथेलियों को नीचे की तरफ रखें। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने जिस्म को आधा बैठने की हालत में ले आएं। आखिरी हालत में दोनों हाथ और जांघें जमीन की तरफ यकसां दूरी की हालत में होनी चाहिए। सांस लेते हुए वापस आएं। ये एक साइकिल है, इसे एक और मर्तबा दोहराएं। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को वापस लाएं और पैरों को जोड़ें। आराम करें। आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें।
खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ का मतलब है ताड़ का पेड़। एहतियात, जिन लोगों को आर्थराइटिस, वेरिकोस वेन्स या चक्कर आने की परेशानियां हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। सीधे खड़े हो जाएं, पैरों के दरमियान आपस में 2 इंच की दूरी बनाएं, हाथों को जिस्म के बगल में रखें, सांस लें, हाथों को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कांधों की सीध में ले जाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ें और सांस छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब सांस भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं, एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर तवाजुन बनाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं, उंगलियों को खोलें, सांस छोड़ें, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और अपनी शुरुआती हालत में आ जाएं। आराम करें। सीधे खड़े हो जाएं, आंखों के सामने किसी डॉट पर ध्यान मरकूज करें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ख्याल रखें कि एड़ी सतह से मिली होनी चाहिए। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हथेलियों को आपसी नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए शुरुआती हालत में वापस आएं। इस आसन का मश्क बाएं पैर से भी करें। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी जमीन से मिली होनी चाहिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए शुरुआती हालत में वापस आएं। आराम करें। पाद हस्तासन। पाद का मतलब है पैर और हस्त का मतलब है हाथ। एहतियात, दिल, रीढ़ से मुतालिक परेशानियों या काला मोतिया की हालत में इस मश्क को ना करें। सीधे खड़े होने से शुरू करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाएं। जिस्म को कमर से ऊपर की तरफ खींचें। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक हथेली जमीन से छूने ना लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को जितना मुमकिन हो सीधी करें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। अब सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता सीधे वापस आएं और हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता हाथों को नीचे लाते हुए शुरुआती हालत में आएं। आराम करें। अर्ध चक्रासन, आधे पहिए की हालत। एहतियात, चक्कर आने या दिल की बीमारियों में ये आसन ना करें। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को कमर पर रखकर कमर को सहारा दें। कोहनियों को आपस में यकसा दूरी पर रखें। सांस लेते हुए सिर को पीछे झुकाएं। गर्दन के पट्टों में खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए रीढ़ के झेली हिस्से से पीछे की तरफ झुकें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। सांस छोड़ते हुए शुरुआती हालत में आ जाएं।
आराम करें। त्रिकोण आसन, मुसल्लस की हालत। एहतियात, स्लिप डिस्क, साइटिका या पेट में सर्जरी के बाद ये आसन ना करें। सीधे खड़े होने से शुरुआत करते हुए पैरों के दरमियान 3 फीट की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे की सीध तक उठाएं और हथेलियों को बाहर की तरफ रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ घुमाएं। सांस छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और बाएं हाथ की दरमियानी उंगली को देखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ की सीध में रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस अंदर लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। और दाएं पैर को वापस ले आएं। इस आसन को बाईं तरफ से भी दोहराएं। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता बाईं तरफ झुकें और बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और दाएं हाथ की दरमियानी उंगली को देखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ की सीध में करें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। अब बाएं पैर को वापस ले आएं। सांस छोड़ें। हाथों को नीचे ले आएं और पैरों को मिलाएं। शुरुआती हालत में लौट आएं और आराम करें। भद्रासन, मजबूत हालत। एहतियात, आर्थराइटिस या साइटिका होने पर यह मश्क ना करें। विश्राम आसन से शुरुआत करें। कमर को हाथों से सहारा दें। दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाकर बैठें। जिस्म को मुकम्मल आराम दें। कमर को सीधा करें और पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को कूल्हों के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। अपने पैरों के तलवों को मिलाएं। सांस छोड़ें और हाथों से अपने पंजों को पकड़ें। सांस लें। एड़ियों को जहां तक मुमकिन हो सतह के पास लाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ें। हाथों को खोलें और पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। कमर को हाथों से सहारा दें। आराम करें। वज्रासन, हीरे की हालत। एहतियात, घुटने के दर्द या टखने की चोट के शिकार लोग इस आसन की मश्क ना करें। बैठने की हालत से शुरुआत करें। कमर सीधी रखें और दोनों पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठ जाएं। हाथों को कूल्हों के पास लाते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं कूल्हों के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को मोड़ते हुए कूल्हे के नीचे रखें। पैरों को इस तरह रखें जिससे दोनों पैरों के अंगूठे जुड़े रहें। कूल्हों को पंजों और एड़ियों के दरमियान रखें। हाथों को सामने घुटनों या जांघ पर रखें। कमर सीधी करें। सामने की तरफ ध्यान मरकूज करें या आंखें बंद रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। शुरुआती हालत में लौटते हुए दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपना दायां पैर सीधा करते हुए मामूल में लौट आएं। आराम करें। अर्ध उष्ट्रासन, आधे ऊंट की हालत। एहतियात, हर्निया, पेट के अमराज, आर्थराइटिस या चक्कर आने पर इस आसन को ना करें। आराम की हालत से शुरू करें।
कमर सीधी करके पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर और उंगलियों को सामने की तरफ रखें। ये दंड आसन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं कूल्हे के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं कूल्हे के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को कूल्हों पर रखें। उंगलियां नीचे की तरफ हों। कोहनियों को यकसा दूरी पर रखें। सांस लें। सिर को पीछे झुकाएं और गर्दन में खिंचाव महसूस करें। सांस छोड़ें और कमर से जहां तक मुमकिन हो पीछे की तरफ झुकें। जांघों को सीधा रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। सांस लें और वज्रासन में वापस आएं। शुरुआती हालत में लौटते हुए दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपना दायां पैर सीधा करते हुए मामूल में लौट आएं। आराम करें। उष्ट्रासन, ऊंट की हालत। एहतियात, हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। दोनों पैर सीधे फैलाकर बैठ जाएं। कमर सीधी और पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की तरफ हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाएं कूल्हे के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी मोड़ें और बाएं कूल्हे के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटनों और पंजों में कुछ इंच की दूरी रखें। सांस अंदर लें, बगैर गर्दन को झटका दिए सिर को पीछे झुकाएं। सांस छोड़ें। दाईं हथेली को दाईं एड़ी पर और बाईं हथेली को बाईं एड़ी पर रखें। पूरे जिस्म का वजन हाथों और पैरों पर होना चाहिए। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस लेते हुए घुटनों पर खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए वज्रासन में वापस आएं। शुरुआती हालत में लौटते हुए दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपना दायां पैर सीधा करते हुए मामूल में लौट आएं। अब आराम करें। शशकासन, खरगोश की हालत। एहतियात, घुटनों से मुतालिक ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार लोग इस आसन को ना करें। दोनों पैर फैलाकर आराम से बैठ जाएं। कमर सीधी रखें। पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर और उंगलियां सामने की तरफ रखें। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें और पंजे को दाएं कूल्हे के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं कूल्हे के नीचे रखें। हाथों को घुटनों पर रखें और सांस लें। दोनों घुटनों को फैलाएं। हथेलियों को दोनों घुटनों के दरमियान में रखें। सांस छोड़ते हुए जिस्म से आगे की तरफ झुकें और ठोड़ी को जमीन से छुएं। हाथों को यकसा दूरी पर रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस लें और ऊपर की तरफ वापस आएं। घुटनों को जोड़ें। शुरुआती हालत में लौटते हुए बाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपना दायां पैर सीधा करते हुए मामूल में लौट आएं। आराम करें। उत्तान मंडूकासन, मेंढक की तरह खिंचाव की हालत। एहतियात, ऑस्टियोआर्थराइटिस के शिकार लोग घुटनों के सहारे न बैठें। दोनों पैर फैलाकर बैठ जाएं। कमर सीधी रखते हुए पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठें। हथेलियों को जमीन पर रखें। उंगलियां सामने की तरफ हों। ये दंडासन है। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और पंजे को दाएं कूल्हे के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इसी तरह बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं कूल्हे के नीचे रखें।
हाथों को घुटनों पर रखें। दोनों घुटनों को फैलाएं और सांस लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए कोहनियों से उन्हें मोड़ते हुए दाईं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। अब सांस लें और हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें, हाथों को नीचे लाएं और घुटनों को जोड़ें। शुरुआती हालत में लौटते हुए दाईं तरफ झुकते हुए बाएं पैर को निकालें और उसे सीधा करें। इसी तरह अपना दायां पैर सीधा करते हुए मामूल में लौट आएं। आराम करें। वक्रासन, घुमावदार हालत। एहतियात, शदीद कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी की परेशानियों के शिकार लोग इस मश्क को ना करें। दोनों पैर फैलाकर सीधे बैठ जाएं। कमर सीधी और पैरों को आगे की तरफ मिलाकर बैठें। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ रखें। दायां हाथ जिस्म के पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने पैर की तरफ से लाते हुए बाईं हथेली को दाएं पंजे के साथ रखें। सांस लें और कमर को सीधा करें। सांस छोड़ें और अपने जिस्म और सिर को दाईं तरफ घुमाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक बने रहें। सांस लें और वापस आएं। इस आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं पंजे को दाएं घुटने के साथ रखें। बायां हाथ जिस्म के पीछे रखें। दाएं हाथ को बाएं पैर की तरफ से लाते हुए दाईं हथेली को बाएं पंजे के साथ रखें। सांस लें और कमर को सीधा करें। सांस छोड़ें और अपने जिस्म और सिर को बाईं तरफ घुमाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक बने रहें। सांस लें और शुरुआती हालत में वापस आएं। आराम करें। मकरासन, मगर या घड़ियाल की हालत। एहतियात, दौरान हमल या कांधे की अकड़न में इस आसन का मश्क नहीं करना चाहिए। वज्रासन से शुरुआत करें। सबसे पहले पीठ के सहारे लेट जाएं। पैर जोड़ें और पंजों को बाहर की तरफ रखें। ठोड़ी को जमीन पर रखें। हाथों को आगे की तरफ खींचें। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाएं। पंजों को बाहर की तरफ रखें। कोहनियों को मोड़ते हुए ठोड़ी को हाथ पर रखें। सिर को दाईं तरफ घुमाएं और हाथों पर रखें। अपनी आंखें बंद रखें। पूरे जिस्म को आराम दें। इस आखिरी हालत में जिस्मानी बेदारी के साथ 3 से 5 सांसों तक बने रहें। जिस्मानी बेदारी बनाए रखें। जिस्मानी बेदारी के साथ सांसों को महसूस करें। भुजंगासन, सांप की हालत। एहतियात, हर्निया या पेट के अल्सर के मरीज इस आसन को ना करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें। हाथों को सामने की तरफ खींचें। अब हथेलियों को सीने के पास रखें और कोहनियों को जिस्म के नजदीक रखें। सांस अंदर लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को यकसा दूरी पर रखें और इस आखिरी हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ें। सिर को नीचे लाएं और ठोड़ी को जमीन पर रखें। मकरासन में आराम करें। शलभासन, टिड्डी की हालत। एहतियात, कमर के निचले हिस्से में शदीद दर्द, पेप्टिक अल्सर, हर्निया या दिल के मरीज इस आसन को ना करें। मकरासन से शुरुआत करें। अब दोनों पैरों को जोड़ें। दोनों हाथों को
जिस्म के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। सांस लें और दोनों पैरों को बगैर घुटनों को मोड़ें जमीन से ऊपर उठाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक बने रहें, जिस्मानी बेदारी के साथ। सांस छोड़ें और पैरों को नीचे ले आएं। मकरासन में आराम करें। सेतु बंधासन। सेतु का मतलब है पुल, पुल की हालत। एहतियात, पेट के अल्सर या हर्निया के मरीजों को ये आसन नहीं करना चाहिए। कमर के सहारे आराम से लेट जाएं। पैरों को मिलाइए। हथेलियों की सिमत जमीन की तरफ हो। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और एड़ियों को कूल्हों के पास ले आएं। दोनों एड़ियों को जितना मुमकिन हो पकड़ें। सांस लें। आहिस्ता आहिस्ता कूल्हों और कमर को जितना मुमकिन हो ऊपर उठाएं और पुल जैसी हालत में लाएं। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक बने रहें। जिस्मानी बेदारी बनाए रखें। सांस छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता कूल्हों को नीचे लाएं। लेटने की हालत में पैरों को सीधा करें। आराम करें। उत्तान पादासन, ऊपर की तरफ उठी हुई हालत। एहतियात, शदीद कशीदगी के शिकार लोगों को यह मश्क एक बार में एक पैर का इस्तेमाल करते हुए करनी चाहिए। कमर के सहारे आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को जिस्म के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। सांस लें। घुटनों को मोड़े बगैर दोनों पैरों को तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपके पंजों के सिरे न दिखने लगें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। आराम करें। अर्ध हलासन, आधे हल की हालत। एहतियात, पेट में जख्म, हर्निया या कमर के निचले हिस्से के दर्द के शिकार लोग इस आसन को ना करें। कमर के सहारे आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को जिस्म के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। सांस लें। घुटनों को मोड़े बगैर आहिस्ता आहिस्ता पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री के जाविये की हालत में ले आएं। कूल्हों से कंधे तक जिस्म को सीधा रखें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक जिस्मानी बेदारी के साथ बने रहें। सांस छोड़ें और बगैर सिर उठाए आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे ले आएं। आराम करें। पवन मुक्तासन, हवा को आजाद करने की हालत। एहतियात, पेट में चोट, हर्निया, साइटिका या शदीद कमर दर्द में इस मश्क को ना करें। कमर के सहारे आराम से लेट जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। हाथों को जिस्म के बगल में रखते हुए हथेलियों को जमीन पर रखें। पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ें। सांस छोड़ें। जांघों और घुटनों को सीने के नजदीक लाएं। सांस लें और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जकड़ते हुए दोनों पैरों को घुटनों से नीचे टांगों को कसकर पकड़ लें। सांस छोड़ें। सिर और कंधे उठाएं और ठोड़ी को घुटनों के दरमियान लगाने की कोशिश करें। इस हालत में 3 से 5 सांसों तक बने रहें। सांस लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं। सांस छोड़ें और पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कमर के सहारे लेटकर आराम करें। आराम करें। शवासन, बेजान जिस्म की हालत। कमर के सहारे आराम से लेट जाएं। पैरों को फैलाएं। हाथों को जिस्म के बगल में रखें। हथेलियां ऊपर की तरफ हों और आंखों को बंद रखें।
पूरे जिस्म के तईं बेदार रहते हुए आराम करें। सांस लंबी, गहरी और एक लय में होने दें। सांस बंद होते हुए महसूस करें, उसी हालत में बने रहें। ताजगी और बेफिक्री हासिल होने तक इसी हालत में रहें। वापस आने के लिए अपने हाथ को सिर के ऊपर सीधा करें और आहिस्ता से पैरों को मिलाएं। करवट लें, दाईं या बाईं तरफ, और हाथों की मदद से आरामदेह आसन में बैठ जाएं। कपाल भाती। एहतियात, दिल के अमराज, मिर्गी, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर या माहवारी के दौरान ये कसरत नहीं करनी चाहिए। किसी भी आरामदेह हालत में बैठ जाएं। कमर और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। गहरी सांस अंदर लें और कमर के ज़ैली हिस्से में सांस की भरावट और सीने के फैलाव को महसूस करें और सीने में भरना महसूस करें। पेट के पट्टों पर दबाव देते हुए सांस छोड़ें। गैर फाल तौर पर सांस लें। आइए अब 20 के दोहराव के साथ कपालभाति का पहला साइकिल शुरू करें। लंबी सांस छोड़ें और आराम करें। ये कपालभाति का एक साइकिल है। अब 20 दोहराव के साथ इस अमल को 2 बार और करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी आरामदेह हालत में बैठ जाएं। सांस गहरी, मुसलसल और कंट्रोल्ड होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद रखें। गहरी सांस के साथ जिस्म को ढीला कर लें। बाईं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा हासिल करें। छोटी और दरमियानी उंगली को ऐसे मोड़ें। दाएं अंगूठे से दाएं नथुने को बंद करें और सांस छोड़ें पूरी तरह। अब बाएं नथुने से सांस लें। अपने जिस्म में रूह जैसी सांस के आने जाने को महसूस करें। फिर बाएं नथुने को अनामिका और कनिष्ठिका से बंद कर दें और दाहिने नथुने से सांस छोड़ें। अब दाहिने नथुने से ही सांस लें। अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से सांस छोड़ें। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का एक साइकिल है। ऐसे ही 4 और साइकिल मुकम्मल करें। शीतली प्राणायाम। एहतियात, कफ, सर्दी या टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदेह हालत में बैठ जाएं। रीढ़ और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। जबान को किनारों से मोड़कर ट्यूब नुमा शक्ल बना लें। जबान से सांस लेते हुए जहां तक मुमकिन हो हवा को फेफड़ों में भरें। जबान को मुंह के अंदर ले जाएं और मुंह बंद कर लें। दोनों नथनों से आहिस्ता आहिस्ता सांस बाहर छोड़ें और अपना ध्यान अपनी सांस पर बनाए रखें। ये शीतली प्राणायाम का एक साइकिल है। इसे 4 मर्तबा दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी आरामदेह हालत में बैठ जाएं। रीढ़ और सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रख लें। दोनों नथनों से गहरी सांस लें। कंट्रोल तरीके से गहरी और भौरें की गूंज जैसी आवाज के साथ साथ बाहर छोड़ें।
एक मर्तबा और दोहराएं। अब भ्रामरी प्राणायाम का मश्क क्षणमुखी मुद्रा के साथ करें। आंखों को तर्जनी उंगली से बंद करें। मध्यमा उंगली को दोनों नथनों के यकसा दूरी पर रखें। अनामिका को होंठ के ऊपरी हिस्से पर और कनिष्ठा को झेली होंठ के नीचे रखें। अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें, जिस तरह वीडियो में दिखाया गया है। गहरी सांस लें। कंट्रोल तरीके से गहरी और भंवरे की गूंज जैसी आवाज के साथ सांस बाहर छोड़ें। एक मर्तबा फिर दोहराएं। मुराकबा। किसी भी आरामदेह हालत में बैठ जाएं। अपने हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करें। अब ध्यान मुद्रा करें। और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाएं। बगैर किसी पर खास ध्यान मरकूज किए सिर्फ अपनी भौहों के दरमियान हल्का सा ध्यान मरकूज करें और अपनी सांसों के तईं बेतार रहें। सांसों को आजादाना तौर पर बहने दें। बस इस बहाव का एहसास करें। अगर मुमकिन हो तो पुराने ख्यालात को तर्क करने की कोशिश करें। आइए अब हम अज़्म लेते हैं। मैं हर वक्त दिलो दिमाग में तवाज़ुन बनाए रखने के लिए खुद से अज़्म करता हूं। इस हालत में ही मेरी तरक्की अपने मुकम्मल इम्कानात तक पहुंचती है। मैं खुद के साथ अपने कुंबे, अपने काम की जगह, समाज और दुनिया के तईं सुकून और सेहत के दरमियान तवाज़ुन के लिए अपना फर्ज निभाने के लिए पुरज़्म हूं। योग का मश्क शांति पाठ या सभी के लिए दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होगा, सबके सुकून और खुशहाली के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति
शांति।